गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट के ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था थॉर्नथावेट का जलवायु वर्गीकरण। इसके अंतर्गत मैंने आपको इसके जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत इसकी जो दो सारणियाँ हैं, एक तो हम कह सकते हैं इसने तापमान और वर्षण, जो इसने अपना मुख्य आधार माना था। क्या माना था? तापमान और वर्षण। ठीक है, इन दोनों आधारों के आधार पर इनकी दो सारणियाँ मैंने बता दी थी आपको कि किस किस प्रकार से तापमान के आधार पर क्या माना और वर्षण के आधार पर क्या माना। जैसे हम बात करते हैं तापमान की, यदि तापमान की बात करें तो इसने ए बी सी डी ई के आधार पर ए जो जलवायु वर्गीकरण किया था उष्ण कटिबंधीय उच्च ताप, बी का जो मान लिया था मध्यम ताप, सी का मान लिया था न्यून ताप और डी का मान लिया था टेगा। और हम बात करते हैं ई की, तो ई को कहा था इसने टुंड्रा जलवायु। ये इसके मुख्य आधार थे और इन्हीं आधारों के आधार पर इसने विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा था? 32 भागों में बांटा था। और इन 32 भागों के आधार पर ही इसकी क्या हुई थी? आलोचना हुई थी। हालांकि इसने प्रारंभ में तो 120 भागों में विभाजित कर दिया था और इसके लिए ही इसकी क्या हुई थी? आलोचना हुई थी। क्यों? क्योंकि इतने अत्यधिक भागों को मानचित्र पर दर्शाना भी क्या हो गया? कठिन हो गया था, इसलिए इसकी आलोचना भी हुई थी। फिर इसने अपने इसमें संशोधन किया और संशोधन के आधार पर इसने अपने इस वर्गीकरण को कुछ कम कर क्या कर दिया था? विश्व की जलवायु को 32 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक करा चुका हूँ, ए जलवायु, बी जलवायु करा चुका हूँ और सी भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, करा दिया है ना। जिसके अंतर्गत ए जलवायु को भी अनेक भागों में, मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था ए जलवायु को? तीन भागों में, जिसमें ए आर, ए बी आर और ए सी आर। मुख्य रूप से ए आर और ए बी आर और ए सी आर के रूप में। और मैंने आपको बता दिया था कि इसके जो छोटे अक्षर जो इन्होंने उपयोग में लिए हैं, इन छोटे अक्षरों का अर्थ भी मैंने बता दिया था। जिसके अंतर्गत आर का अर्थ क्या लिया था इन्होंने? क्या लिया था आर का अर्थ? अरे बताओ। धन्यो देवियो, वर्ष भर अधिक वर्षा। वर्ष भर क्या लिया था? अधिक वर्षा। तो ये छोटे अक्षरों के आधार पर इन्होंने अपने वर्गीकरण किया। उसके बाद यदि हम बी की बात करें तो बी के अंतर्गत भी इन्होंने कितने भाग किए थे? कितने भाग किए थे बी के अंतर्गत? अरे बी जलवायु को 7 भागों में बांटा होगा, भूल गए? जिसमें ए बी आर, ए बी डब्ल्यू, ठीक है, बताया था ना इसके अंतर्गत ए बी आर, ए बी डब्ल्यू। उसके बाद में फिर लिया था, सॉरी ए बी नहीं, बी ए, उल्टा लिख दिया मैंने। बी ए आर। सर ये आप ये नहीं करवाया ही क्या नहीं कराया? बी में नहीं कराया, बी जलवायु में देखना एक बार। नहीं कराया, ये नहीं कराए? कराए नहीं है अभी आपको? ये नहीं कराए। कहाँ तक करा दिया है? ये करवाया है। ठीक है, इसके बाद बी को 7 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें सी जलवायु की, तो सी के अंतर्गत हमने देखा था सी जलवायु को भी अनेक भागों में विभाजित किया जाता और जिसका नाम दिया गया था मध्य तापीय जलवायु नाम दिया गया था। ठीक है, ये इसकी जलवायु का वर्गीकरण था। उसके बाद यदि हम मुख्य रूप से इनके
बात करें तो जो इन्होंने मुख्य जो भाग दिए थे वो मुख्य भाग एक बार आप ज़रूर देख लेना, मैंने हालांकि आपको करा दिया है। उसके अंतर्गत जो दिया था इसने A, B, C, D और E, ठीक है, ये मुख्य E और F, जिसके अंतर्गत इसने अपना वर्गीकरण किया था। इसमें कहा गया था A को तो क्या कहा था, उष्णकटिबंधीय उच्च तापीय जलवायु, उच्च तापीय जलवायु जो ये दिया था, ये किसके आधार पर दिया था, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर, और तापमान को ही इसने इसमें मुख्य माना था, ठीक है। इसके अंतर्गत जो तापमान के मुख्य आधार पर जो माना गया था और आर्द्रता जो मानी गई थी या वर्षा जो मानी गई थी 320 सेमी से अधिक मानी गई थी। कितनी मानी गई थी, 320 सेमी से अधिक। उसके बाद बी जलवायु दिया था, इसे कहा था इसने मध्य तापीय जलवायु, और इस मध्य तापीय जलवायु के अंतर्गत जो इसने वर्षा मानी थी वो मानी थी 320 से 320 नहीं, 160 से 318, 160 से 318 सेमी माना गया था। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर सी की, और नंबर सी को इसने माना था सूक्ष्म तापीय, या हम कह सकते हैं न्यून तापीय जलवायु। इस न्यून तापीय जलवायु के जो इसने विभाजन किया था वो किया था 80 सेमी से 57 सेमी के बीच में, अर्थात 157 सेमी के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं डी जलवायु को, और डी जलवायु को जो इसने नाम दिया था वो दिया था टेगा जलवायु, टेगा जलवायु, ठीक है। इस टेगा जलवायु के आधार पर भी इन्होंने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वह वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत जो वर्षा मानी गई थी लगभग वो मानी गई थी 40 से 78 सेमी, 40 से 78 सेमी के अंतर्गत वर्षा मानी गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं टुंड्रा जलवायु की, टुंड्रा जलवायु। इस टुंड्रा जलवायु के अंतर्गत जो तापमान के आधार पर जो इन्होंने माना था, इसके अंतर्गत जो वर्षा मानी थी 3 से 37 सेमी, 3 से 37 सेमी। उसके बाद एक अलग से दिया था एफ का, और जिसे कहा गया था हिमाच्छादित जलवायु, हिमाच्छादित जलवायु, अर्थात वह जलवायु जिसके अंतर्गत वर्ष भर क्या जमी रहती हो, बर्फ जमी रहती हो, और उसके अंतर्गत जो वर्षा मानी थी 0 सेमी के आसपास मानी गई थी। ये थॉर्नथावेट ने अपना तापमान के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, और इसी के आधार पर थॉर्नथावेट ने एक अपना जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वर्षण के आधार पर। यदि हम वर्षण के आधार पर बात करें तो ये देखो, वर्षण के आधार पर भी इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण में निम्न स्थितियां बताई थी, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा था आर्द्र, या हम कह सकते हैं अति आर्द्र। क्या कहा था, वर्षण का जो आधार माना था उस वर्षण के आधार में ए को कहा था उसने अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु, और उसके बाद बी को कहा था उसने आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, जबकि सी जलवायु को जो कहा था वो कहा था उपाद्र जलवायु। डी जलवायु को कहा था अर्ध शुष्क। क्या कहा था, अर्ध शुष्क। और ध्यान कर लेना ये क्वेश्चन एक बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया, राजस्थान के संदर्भ में पूछा था। निम्न में से राजस्थान का मैप देकर पूछा था कि निम्न में से राजस्थान के इस जिले में, जिसमें जोधपुर का मैप दिया हुआ था, पूछा था कि किस प्रकार की जलवायु
थोर्नथावेट के अनुसार पाई जाती है। तो ये कौन सी? अर्ध शुष्क जलवायु, जिसे हम कह सकते हैं स्टेपी जलवायु के नाम से भी जानते हैं। और ई को कहा था उसने शुष्क जलवायु। ई को क्या कहा था? शुष्क जलवायु। ठीक है, ये शुष्क जलवायु जो पाई जाती है मुख्य रूप से, यदि हम भारत की बात करें तो भारत के पश्चिमी प्रदेशों में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। और हम इसके यदि वर्गीकरण की बात करें तो मुख्य रूप से जो इसने वर्गीकरण किया था वर्षा के आधार पर सेम था लगभग, बस यहाँ पर थोड़ा अंतर था। 40 से जो 78 सेमी मानी थी, और शुष्क जलवायु में कहा था कि यहाँ पर 40 सेमी से कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। और हम इसका उदाहरण देख भी सकते हैं, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो वर्षा होती है वो लगभग 25 सेमी करीब होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा को भी एक वर्षा रेखा कहा गया है। और जो वह वर्षा रेखा कितनी है? 25 सेमी वर्षा रेखा है। ठीक है, ये था हमारे को थोर्नथावेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, थोर्नथावेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण का। और इन बड़े अक्षरों के साथ साथ इन्होंने कुछ छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया जो निम्न प्रकार से थे। यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हो मुख्य रूप से आर शब्द का जो प्रयोग किया था। देखो, कोपेन महोदय ने तो वर्ष भर वर्षा के लिए किसका उपयोग किया था? एफ शब्द का, जबकि इसने अपने इसमें उपयोग किया था किसका? आर का, और कहा था वर्ष भर वर्षा। ठीक है, उसके बाद यदि हम एस की बात करें तो एस का कहा था ग्रीष्म ऋतु शुष्क। और यदि हम डब्लू की बात करें तो डब्लू में कहा था शीत ऋतु शुष्क। इस आधार पर इन्होंने अपने अनेक अक्षरों का उपयोग किया। और यदि हम डी की बात करें तो डी का कहा था वर्ष भर कम वर्षा। ध्यान कर लेना, ये 2 अक्षर ही को छोटे अक्षर अलग थे किससे? कोपेन से, क्योंकि कोपेन महोदय ने आर की जगह क्या लिया था? एफ लिया था, जबकि डी का कोई उपयोग नहीं किया था। ठीक है, ये थे इसके जलवायु वर्गीकरण के मुख्य आधार। आज की क्लास में इतना ही। ओके, बाय।